नाउ सी, कल जो क्वेश्चन दिए थे सारे क्वेश्चन हो गया था? कोई में डाउट भी आया था? कौन सा क्वेश्चन? साहिला आपको का भी डाउट था कोई साहिला? ओके। थर्ड क्वेश्चन तो इजी था। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थर्ड में डाउट था, एक फोर्थ में डाउट था, ईशानी का 12 में डाउट था। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +4। यानी इसका मैग्निफिकेशन अगर +4 होगा तो नेचर क्या होगा? वो भी कौन सा मिरर है? तो मिरर जो है कनकेव मिरर है। आपको बताया थे तो कि अगर मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है ना, +4 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा? वर्चुअल है, निरेक्ट। तो एक वर्चुअल निरेक्ट हो जाएगा, दूसरा m बराबर -2 दे रखा है, तो ये बताए थे कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज का जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये कल के क्लास में हम बताए थे। सर कहाँ बताए थे? आप झूठ क्यों बोलते हैं? तो देखिए हम झूठ कैसे बोलते हैं आपको दिखाते हैं। कहाँ बताए थे? हम्म, देखिए यहाँ पे कृपया ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन निगेटिव तो रियल इमेज। अच्छा दिखा? चलिए दिख गया ना? ना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। पर इसमें क्या है, रिलेशन बताना है, तो रिलेशन नहीं बताए थे। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इमेज डिस्टेंस, फिर फोकल लेंथ का रिलेशन क्या आता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। हाँ अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। हम्म, मानूंगा, ठीक कर दूंगा। 198 पेज नंबर दिए थे ना आपका? तो वन, हाँ तो हमारे में अलग है क्या? 198 पेज नंबर है ना? हाँ, हम पीडीएफ वाला दिए थे, पीडीएफ में जो है आप उसी से बनाए थे ना? तो पीडीएफ में 4 नंबर को आप क्वेश्चन नंबर कौन बता रही है साइला? 8? 4 तो 4 ही तो है ये क्वेश्चन। अरे भाई ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है किधर का है? थर्ड नंबर सही बताए हैं? थर्ड भी गलत बताए हैं? हाँ तो फोर्थ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन,
अच्छा अच्छा। तो आप जो है ना कौन सा बनाइए, लगता है दूसरा पेज का बना लिए क्या आप? हम्म, तो हम तो 98 पेज नंबर ही खोले हैं भाई। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिए साइला। हम्म, हाँ तो इसमें क्या है भाई, हम आपको पढ़ाए थे ना ये केस, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। एक रे ए, एक रे ऐसे जाएगा, ऐसे आ गया इनफाइनाइट पे जाकर मिलेगा। क्या बोल रही बट? ओहो, तो ये बोलिए ना, छोटी छोटी बातें बड़ी लगती है। इधर देखिए। क्या बता रहे थे भाई? हाँ, ये डायग्राम, ये आपका कनकेव मिरर है। ये फोकस है, ये सेंटर है। हमेशा याद रखिएगा, सेंटर और पोल के द मिड पॉइंट में फोकस होना चाहिए, बीचों बीच। अब देखिए यहाँ पे साइला खड़ी है, तो साइला का इमेज कहाँ पे बनेगा? तो एक रे साइला के सर से जाएगा, और ये फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा रे पोल पर जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा सीधा, और ये कहीं इन्फानाइट पर जाएगा, और साइला का इमेज ऐसे बनेगा। आप सोच रहे हो सर मेरा इमेज उल्टा क्यों बना दिए, तो अरे भाई ये रियल इमेज बनेगा ना, रियल इमेज। हाँ, तो इमेज जो है वो इन्फानाइट पे बनेगा, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो साइज बहुत बड़ा होगा, वेरी बिग। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, वेरी बिग मैग। अब देखिए हम इस तरीके से अभी ये रे ऐसे करके बनाए हैं, हालांकि कहीं कहीं पे ऐसा भी बना दिया जा सकता है कि इस रे को ना आपको इस तरीके से सेंटर से पास कराएगा ऐसे, और ये ऐसे सीधा चला जाएगा, तो भी इनफाइनाइट पे बनेगा। तो आपका मन, अगर दो रे लेना है आप सेंटर से भी ले सकती है, या फिर आप पोल से ऐसे ले सकती है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ चुहिया, किधर हो आप? हाँ, आपका डाउट है 12। क्या है यार इतना इजी क्वेश्चन? इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, क्या है इसमें, क्या है? चलिए देखिए बता देते हैं, कुछ नहीं है फिर भी बता देते हैं ना उसी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, इसका ऑब्जेक्ट का हाइट एचओ जो है 10 सेंटीमीटर। हाँ क्या है फिर? ओहो, है तो लिख दीजिए कि, आप लिख दीजिए ना कि उसमें आप क्वेश्चन फिर से बोलिए तो। ठीक है, लिख लीजिए कि बिकॉज इट स्ट्राइक एट अ कन्वेक्स मिरर एट राइट एंगल।
क्योंकि देखिए इसको समझ लीजिए आप पहले, क्योंकि समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आप अपने से बना सकते हैं। हाँ साहिला, कहाँ चली जा रही है भाई? गलती से कट हो गई थी कि आप इधर उधर कर रही है? हाँ तो इधर उधर क्यों कर रही है आप? पीट दूंगा। ये सी है तो देखिए सी जो है, सी जो है क्या है, सेंटर है। अब कोई भी अब कोई भी डिस्टेंस ना सेंटर से जो होता है ना, वो 90 डिग्री से होता है। आपको क्या बताए थे कि जो भी रे प्लेन मिरर में बताए थे ना, कि जो भी रे 90 डिग्री से आएगा उसी पे वापस चला जाता है। तो इसी वजह से ये 90 डिग्री पे ही जैसे आएगा तो आता है ना, तो ये प्लेन मिरर पे 90 डिग्री, सॉरी कनकेव मिरर पे 90 डिग्री से टकराता है। तो जो भी चीज 90 डिग्री पे आएगा वो उसी पे वापस चला जाएगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा, बिकॉज इट स्ट्राइक्स द concave mirror at right angle, मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल टू इट्स सरफेस, बस। हो गया। नाउ सी। हाँ तो बात सही है ना। वो नॉर्मली, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब भी होता है तो 90 डिग्री ना, राइट एंगल बोले या फिर नॉर्मल बोले तो बात बराबर ही है ना। नॉर्मल का मतलब भी वही होता है। तो जो बुक में लिखा हुआ आंसर वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही ना? नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। बात सही है, नॉर्मल परपेंडिकुलर सबका मतलब 90 डिग्री ही होता है। नाउ सी। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, ठीक है? आज क्लास में दो चार क्वेश्चन करवाऊंगा कि इसका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए, क्योंकि मेन न्यूमेरिकल आपको करना जरूरी है, आना जरूरी है। यार गर्मी लग रहा है। बुक निकालिए, पेज नंबर 198 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 190 निकालिए। क्या? अच्छा ठीक। अच्छा ये भी बात है। बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं, हल्ला मत कीजिए, सबर कीजिए, सबर। नाउ पेज नंबर 198 निकाल लिए। हालांकि 198 है ना पेज नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर जो है, अभी ये इसको रहने दीजिए, इसको होमवर्क देंगे घर से करने के लिए। आगे निकालिए, आगे पेज नंबर बढ़िए, आप कन्वेक्स मिरर में आइए। पेज नंबर निकालिए आप लोग, 200, 209, 209 पीडीएफ का। निकाल लिया ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए।
शॉर्ट आंसर टाइप का। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। याद रखिए कन्वेक्स मिरर है तो इसमें कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंस। आपका में क्या है क्वेश्चन? नहीं नहीं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 209 पे नहीं है? भाई वही पीडीएफ ना है जो पीडीएफ में भेजा हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है यार? हम बुक का पेज नंबर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं भाई, बुक का पेज नंबर। क्या है ये, क्या है? फोड़ दूं मोबाइल? इस इंसानी मिला। हाँ पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो 280 है। हाँ वही 218, वही मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। हाँ याद रखिए ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में आपको कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन लगाना होगा। तो कल आप लिख लिए होंगे ना साइन कन्वेंशन, कॉपी में नोट किए नोट्स? हाँ, माइनस प्लस जो साइन लगाते थे वो। हम्म, याद रखिए सारे क्वेश्चन में आपको ये माइनस प्लस का साइन लगाकर ही बनाना है, वरना क्वेश्चन में एक भी जगह माइनस प्लस हुआ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12। चूहा किधर है, बोल नहीं रही है। हम मच्छर खा रहे हैं। ओ, आपको लगा मच्छर खा रही थी। अच्छा, क्यों मच्छर को काट लिए क्या आप? अच्छा, जल्दी कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर है।
हो गया बना क्वेश्चन। एम बराबर होता है माइनस वी बाई यू, ये माइनस वी बाई यू, उसके बाद ये एच आई अपॉन एच ओ। तो देखिए इसमें एम कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, भी कितना है आपका भी, अभी तो इसमें दिया हुआ है 15। हाँ एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर तो दे ही रखा है अभी। क्या चावल करछुल से किसको बनाना, तो अपने लिए बनाएगा ना केवल दो। माइनस बी, तो माइनस बी प्लस में ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज प्लस ही होता है, तो कितना और कितना है 15, तो -15, और यू जो है आपका कितना दे रखा है -20 इक्वल टू डिटरमाइन। हाँ तो देखिए यहाँ पे ना हाइट वाइट नहीं निकालना है, बस केवल वी बाई यू निकालना है, ठीक है। तो ये कट प्लस हो जाएगा, तो 3 × 5 ये वाला, फिर इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हाइट दिया ही नहीं है, तो केवल ये वाला है वी बाई यू लगाना है। तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, तो 3/4 है, तो 3/4 को कीजिएगा तो 0.75 प्लस का आ जाएगा। प्लस का आ गया यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका मतलब कि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। गॉट इट। अब देखिए आप कंफ्यूजन में होगा ना, याद ये बता दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फार्मूला में एम बाई माइनस बी यू ही केवल लगाना है, और कहाँ पे एम बराबर माइनस बी अपॉन यू और एच आई अपॉन एच ओ लगाना है। तो जिस क्वेश्चन में साइज पूछेगा, साइज ऑफ इमेज पूछेगा, उसमें ये चारों फॉर्मूला एक साथ लगाना है, ये सब एक साथ लगाना है। और जिसमें केवल पूछेगा मैग्निफिकेशन, तो माइनस बी बाई यू लगाना है। अगर केवल क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में केवल और केवल मैग्निफिकेशन पूछेगा, ये लिख लीजिए कॉपी में दम नोट पॉइंट करके, कि जहाँ पे क्वेश्चन में साइज ऑफ इमेज पूछेगा, वहां पे एक साथ ये चारों फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी बाई यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। और जहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछेगा, वहां पे एम बराबर माइनस बी बाई यू लगाना है। ओके पहला। लिख लिया। हेलो हेलो। 1 मिनट, आप लोग को नहीं बोल रहे थे, फोन आया था। आप लोग अपना करो। हो गया है आप लोग का साइला।
मतलब क्वेश्चन हो रहा है ना, अब पता चल रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, न्यूमेरिकल में दिक्कत तो नहीं ना आ रही है? लग रहा है ना कि अब हम मेहनत करेंगे तो आगे और कर सकते हैं क्वेश्चन। दैट्स गुड। निकालिए पेज नंबर फिर से। हम्म, हेलो। हाँ इरफान भाई बोलिए। साहिला। हेलो। सुन रहे हो मुझे आप लोग? ओके वेरी गुड। देखिए, ब्रेन वर्क्स टायर मी, इज इट हैपन विद यू? ये कुछ लिखे हैं देख रहा है, ब्रेन वर्क्स टायर मी, ये कौन बोलता था? मतलब ये किसका कोटेशन है ये? अच्छा। चलिए। कुछ भी। चलिए कोई नहीं, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। नाउ 198 पेज नंबर निकालिए, ठीक है? हम्म, भाई अकॉर्डिंग टू बुक 198 या 199 निकालिए, 199। अकॉर्डिंग टू बुक, जब भी मैं बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू बुक सुनना है। बुक में जो पेज नंबर है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए एक बार। 19 नहीं, 20। 20 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर है। समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसीलिए तो पढ़वाया था कि समझ में ना आए तो मुझे समझाना पड़े। पहला आपको, ईशानी आपको, और ईशानी आपको। हम्म, चलिए वेरी गुड। जितना समझे कोई बात नहीं, ये समझाना है मुझे। मुझे समझाने दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में ना, कभी भी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये हम क्वेश्चन नंबर 19 को समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है नहीं, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 एस चंद बुक का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। ये तो आपको पता है कि कनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर से पे रखा हुआ है, तो ये तो मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 दे रखा है। लेकिन आगे वाला लाइन देखिए, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी क्वेश्चन पढ़िएगा। आगे वाला लाइन कह रहा है कि ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रियल इमेज, कौन सा इमेज है? रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन इसका
3 टाइम्स है, यानी मैग्निफिकेशन जो है 3 है। साइला 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा गेट पे कोई आया है। देखिए इस क्वेश्चन में 19 नंबर में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई है, यानी एचओ जो है 3 सेंटीमीटर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू जो है -10 दे रखा है, फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो -20 होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। तो पूछ रहा है पोजीशन, नेचर एंड साइज है, तो इजी क्वेश्चन है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f -20, हमें 1/v निकालना है, -1/10, तो 1/v बराबर 1/-20 प्लस 1/10, 1/v बराबर 20, 10 कैल्शियम क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं ना। वो अच्छा अच्छा, दूसरा बनाने लगे हैं। ठीक है, सॉरी, फिर से करने दीजिए। फोकल लेंथ 4 दे रखा है, ठीक है, फोकल लेंथ 4 है तो -4 होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट जो है, हाइट है h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर है, और यू जो है -9 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो -4 इक्वल टू 1/v -9, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/-4 प्लस 1/9, तो 1/v बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, 4 9 36 प्लस 9 चौका 36, 1/v बराबर -5/36, यानी v बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 36/5, ये माइनस माइनस का ही रह जाएगा, तब आएगा आपका -7.2। अब देखिए कैसे माइनस आया, ये माइनस आ गया तो इससे पता चलता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। हेलो। ये पता चलता है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है। फिर उसके बाद आपका निकालना है मैग्निफिकेशन, साइज निकालना है, तो साइज निकालना है तो सब फॉर्मूला लगाएंगे, -v/u अपॉन hi अपॉन ho, तो -v -7.2, u -9, तो माइनस से माइनस कट गया, hi हमें फाइंड करना है, ho हमें 2 दे रखा है, तो hi इंटू 9 बराबर -7.2 इंटू 2, तो hi बराबर -7.2 इंटू 2 अपॉन 9, 0.8, यानी 1.6, -1.6 आंसर। गॉट इट। कोई दिक्कत, आगे बताऊं एक क्वेश्चन और। ओके ओके ओके। -1.6।
समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है, बस समझ जाइएगा तो इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़िए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी यू जो है 20 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर से है तो माइनस लग जाएगा। ए रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज 3 टाइम्स इज फॉर्म, तो मैग्निफिकेशन जो है क्या कर रहा है, रियल है, तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो रियल मतलब कि मैग्निफिकेशन रियल होगा, और मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स है, तो एम बराबर -3 मान लेंगे। क्यों माइनस लिखे, क्योंकि माइनस इसलिए लिखे क्योंकि लिखा है ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म, तो मैग्निफिकेशन जो है -3 दे रखा है। तो फाइंड द ने, फिर उसके बाद तो पूछ रहा है फाइंड फोकल लेंथ। क्या, तो जाओ, बुला रहा है तो हमको बुला रहा है तो अब जाओ, अब काम कर रहे हैं ना। फोकल लेंथ फाइंड करना है। साथ ही साथ उसके बाद फोकल लेंथ के साथ वेयर द मस्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो पहले ए नंबर क्वेश्चन को निकालते हैं, तो उसके बाद उसको देखेंगे। यानी फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास एम है, यू है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि भी रहेगा तो आराम से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है -v/u। तो एम की जगह क्या रख देंगे, -3, एम की जगह -3 रख देंगे, भी माइनस के माइनस रहेगा, और यू की जगह क्या रख देंगे, -20। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -60। अब हमें v पता चल गया, u भी पता है, तो अब हम आराम से मिरर फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमें निकालना है, 1/v -60 है, -20 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस ही हो जाएगा, -20। तो अब देखिए 1/f बराबर 60 और 20 का एलसीएम निकालिएगा, तो 30 दूनी 60, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 तो 5 तेई 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 ही आया। तो -1 -20 तेई 60, यानी 1/f इक्वल टू आ गया -4/60, यानी इसे कट कीजिएगा तो 15, यानी ऊपर जाएगा तो बराबर -15 है। समझ में? बस यहाँ कैची का झोल था, मैग्निफिकेशन को समझने का दिन था। यानी जहाँ पे क्वेश्चन में दिखे कि मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है और रियल है, तो रियल रहेगा तो मैग्निफिकेशन के पहले माइनस लगा देंगे। अगर बोलेगा कि मैग्निफिकेशन जो है वर्चुअल इमेज का 5 टाइम्स है, तो वर्चुअल इमेज लिखता तो हम प्लस लगा देते। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में रियल इमेज मैग्निफिकेशन n टाइम्स दिया रहा है, n मतलब कोई भी नंबर टाइम्स दिया रहा है, तो आपको निगेटिव n लेना है। निगेटिव n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। और जब अगर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन दिया रहे n टाइम्स, n टाइम्स मतलब कोई भी नंबर, तो आपको पॉजिटिव n लेना है। किसके बराबर, m बराबर माइनस निगेटिव n लेंगे और m बराबर पॉजिटिव n लेंगे। तो n मतलब कोई भी नंबर, इसे लिख लीजिए कि ताकि याद रहेगा आपको।
हो गया। साइलेंस समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर ए था उसका। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसका बी दे रखा है ना कि वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि वो 3 गुना वर्चुअल इमेज देगा। तो यहाँ पे दूसरा केस में जो है मैग्निफिकेशन को 3 टाइम्स लेना है, यानी एम बराबर दूसरा में प्लस लेना है, +3। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि वर्चुअल जो इमेज होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए। तो और यू जो है हम लोग का -15 पहले से, सॉरी एफ जो है पहले से हमें 15 मालूम है। एफ जो है हम लोग का निकाले हैं, तो पीछे निकाले हैं ना एफ हम लोग, एफ निकाले हैं तो पीछे एफ निकाले हैं तो 15 आ गया है, -15। ठीक है। तो हमें वर्चुअल इमेज जो है +3 आना चाहिए, उसको निकालना है। हमें मालूम है एम बराबर क्या होता है फार्मूला, एम बराबर फार्मूला होता है -v/u। तो सीधा सीधी फार्मूला लगा देंगे, एम बराबर 3 -v/u। तो v बराबर -3u हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v बराबर -3u हो गया। जब v बराबर -3 हो गया तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, एफ कितना है -15 इक्वल टू 1/v की जगह -3u, फिर माइनस, तो यहाँ पे प्लस यू ही होगा, फिर 1/-15। अब देखिए -3u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा। जो बड़ा रहता है ऐसा ऐसा एलसीएम वही हो जाता है। तो 3u से 3u में करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और u से 3u में करेंगे तो +3 आएगा। तो 1/-15 इक्वल टू +3 -1 2 आएगा 3u। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3u बराबर -30 आएगा। तो u बराबर -30/3 यानी 10, यानी u बराबर -10। यानी ऑब्जेक्ट को हम -10 के डिस्टेंस पे रखेंगे तब इमेज जो है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को ये सबका। समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? एवरीथिंग इज फाइन। सेकेंड वाला पार्ट, ओके। देखिए सेकेंड वाला पार्ट में कह रहा है ना, क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू गिव वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स दे। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया यानी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, एम बराबर +3 रख दिए। हमें इसके पिछला क्वेश्चन में हमने फोकस को निकाला है, फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ फाइंड कर रहा था, तो वही फोकल लेंथ इस केस में यूज कर दिए। तो हमें मालूम है फॉर्मूला एम बराबर -v/u। तो एम के जगह +3 रख दिए
और भी की जगह भी माइनस भी है और यू की जगह यू है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा और 3u इधर चला जाएगा और ये माइनस यही के यही रह जाएगा। तो v बराबर -3u हो गया। और फिर जब v बराबर -3u हो गया तो मिरर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे मिरर फार्मूला लगा देंगे तो मिरर फार्मूला में f की जगह f रख देंगे, v की जगह 3u रख देंगे और u की जगह यू ही रहने देंगे। इससे हम लोग का u फाइंड कर लेंगे आराम से। अब देखिए आप कंफ्यूजन हो रहे हैं सर यहाँ पे u और 3u का एलसीएम कैसे होता है, तो कभी भी 3u और u या फिर 4u या u या 6u u आए तो जो बड़ा रहता है ना वही एलसीएम आ जाता है। तो 3u एलसीएम आ जाएगा, 4u आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। वही एलसीएम, तो 3u को 3u से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 कर दिया। u को 3u से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर उसका ये सब तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आया समझ? समझ गई? अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं ना समझ रही है? अच्छा, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 25 तक बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? 17 से 25 पेज नंबर जो है 198 और 199 बुक के अनुसार। पेज नंबर 198 199 बुक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 17 टू 25। अभी रुको जरा, सबर करो, अभी और देना है होमवर्क। ये 8 गो क्वेश्चन में क्या होगा? मत रोइए ईशानी, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। हो गया। तो 17 से 25 हो गया। फिर पेज नंबर बुक के अनुसार पेज नंबर 209, 209 पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 9। इतना होमवर्क है आपका। हो गया। हो गया। देन आज के लिए बहुत होंगे। एक क्लास और लेंगे इस टॉपिक पे, 1 क्लास और, तो अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल का कंसेप्ट और बाकी रह गया है, तो उस कंसेप्ट को कल सिखाएंगे। तो एक क्लास और लेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट, मतलब लाइट चैप्टर का कंसेप्ट सारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा 100%। फिर कोई भी बुक का क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। तो वो क्लास कल होगा आपका, ठीक है?